नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमी गौरव पाठशाला में। लास्ट क्लास में हमने देखा था लॉ ऑफ डिमांड किया था। आज इस क्लास में हम करेंगे एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। देखिए, आपने सीखा था लॉ ऑफ डिमांड में क्या देखा था कि अदर थिंग्स, टेस्ट हो गया, क्लाइमेट हो गया, प्रेफरेंस, इनकम, उन सबको कांस्टेंट मानते हैं। और आपने ये चीज देखी थी लास्ट लेक्चर में कि जो लॉ ऑफ डिमांड क्या दिखाता है, रिलेशन बताता है प्राइस और डिमांड के बीच में, जिसमें क्या बताया गया, अगर किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उस चीज की डिमांड घटती है। ये आपने पढ़ा है। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं, कुछ ऐसे भी सिचुएशंस हैं कि कुछ ऐसी फैक्टर्स है जहां पे प्राइस बढ़ने पे डिमांड नहीं घटती बल्कि इंक्रीज होती है। तो आइए देखते हैं वो क्या क्या कारण है, क्या क्या एक्सेप्शंस हैं कि प्राइस के बढ़ने से भी डिमांड कम नहीं होती बल्कि इंक्रीज हो रही है या उतनी है। तो आइए स्टार्ट करें। देखिए, सबसे पहले आप देखते हैं नेसेसिटीज और एसेंशियल गुड्स। देखिए, सबसे पहले क्या है, एसेंशियल, जरूरी चीजें जो आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। रोटी, कपड़ा, जो बेसिक कोर्स ग्रेन्स आप खाते हैं, चावल दाल आप खाते हैं, नमक हो गया, दवाइयां हो गई, इनके अगर प्राइसेस कुछ भी होते हैं, इंक्रीज भी होते हैं, तो डिमांड जो है इनकी कम नहीं होती, होगी थोड़ी बहुत होगी, आप उतना तो कंज्यूम करोगे। मींस डिमांड ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट इसमें रहती है। तो इसमें क्या है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये चीजें आपके सर्वाइवल के लिए, किसके लिए, सर्वाइवल के लिए होती है। दूसरा देखिए, हम देखते हैं गिफन गुड्स। गिफन गुड्स, देखिए गिफन जो है ये गिफन गुड्स में क्या होते हैं, वो गुड्स होते हैं जिनका प्राइस राइज करने से डिमांड उनकी और इंक्रीज होती है। ये गिफन साहब है, गिफन साहब ने बोला था कि गिफन गुड्स क्या होते हैं, ये एक तरह के इंफीरियर गुड्स ही होते हैं। क्या होते हैं, एक तरह के इंफीरियर गुड्स ही होते हैं। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जानते हैं। अब आप कहोगे सर ऐसे कौन से गुड्स आ गए, ये इंफीरियर गुड्स भी है और इनके प्राइस राइज होने से आपने देखा कि डिमांड इंक्रीज भी कर रही है। तो चलिए देखते हैं। तो गिफन साहब ने क्या बोला कि पहली बात तो ये वो गुड्स है, ये इंफीरियर गुड्स है, ये इंफीरियर गुड्स है, इस बात का ध्यान रखना। इंफीरियर गुड्स है यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर डेट इज, अगर इनकम इंक्रीज करेगी तो इनकी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज करेगी। एक बात ध्यान रखना। दूसरा, इनका जो सब्स्टिट्यूशन मींस जो इसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है ना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वो लेस होता है। वो क्या होता है, लेस होता है बच्चे। मतलब कि इनका अगर प्राइस बढ़ता है ना, तो आपके पास ज्यादा विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है कि आप अपनी कंजम्पशन को शिफ्ट कर सके दूसरी चीज के लिए। इतना पॉइंट क्लियर। आप फिर भी उसी सेम चीज को, सेम गुड को कंज्यूम आप करते हो, लेकिन इसमें जो आपका इनकम इफेक्ट होता है ना, वो स्ट्रांग होता है। इनकम इफेक्ट इज स्ट्रांग और बेसिकली क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव वे में होता है। मींस अगर प्राइस इंक्रीज करता है ना, तो नेगेटिव वे में इनकम इफेक्ट क्या होता है, अगर प्राइस इंक्रीज करता है तो पुअर ना और ज्यादा क्या करता है, अपना गरीब फील करता है। पॉइंट, और गरीब फील करता है क्योंकि उसकी इनकम बढ़ती ही नहीं है। तो प्राइस बढ़ने से क्या होता है ना कि वो और अपना को और ज्यादा पुअर फील करता है, गरीब फील वो करता है। एंड देन ध्यान रखना, इनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कौन से गुड आ गए। भाई देखिए, गिफन साहब ने क्या देखा 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में क्या देखा कि इन्होंने देखा कि 19th सेंचुरी में जो लोग हैं, खासकर यूरोप में देखा जाए जो लोग हैं, इन्होंने क्या कहा कि भाई जो लोग हैं ना वो मोस्टली गरीब पीपल, पुअर पीपल, पुअर पीपल, पुअर। इन्होंने कहा कि
दो चीजें, एक गरीब आदमी ब्रेड्स खाता है, रोटियां खाता है, ब्रेड्स या फिर रोटी, या फिर वो साथ में खाता है वो मीट या फिर कोई सब्जी या दाल, ये समथिंग वो खाता है। तो उन्होंने 19 सेंचुरी में देखा, उस टाइम पे क्या देखा इन्होंने कि भाई जो गरीब है ना, कि जब ब्रेड कंज्यूम करता है, जो उसकी इनकम है पेट भरने के लिए रोटियां खाता है, उसके साथ साथ में कुछ पैसा ना वो मीट और सब्जी में लगाता है, मीन्स कुछ पैसे की वो मांस खाता है, इतना पॉइंट साथ में रोटी के साथ में पेट भरने के लिए। लेकिन क्या देखा गया कि जब ब्रेड का प्राइस किसी भी वजह से मान लो शॉर्टेज हो गई, क्राइसिस कुछ भी आ गया, उसके से ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हो गया, यानी कि ब्रेड का जब प्राइस इंक्रीज हो गया, भाई पहले उसके पास मान लो 100 रुपए है, उस 100 रुपए में से 60-70 रुपए रोटी लेके आता है, जिससे वो पेट अपना भरता है, 20-30 रुपए मीट में डालता है। लेकिन अब जो प्राइस राइज हो गया ब्रेड का, इनकम तो उतनी है, इनकम उसकी उतनी है, पॉइंट समझ रहे हैं आप, इनकम उसकी उतनी है, लेकिन मीट सब्जी दाल का प्राइस राइज जो है आपका, ब्रेड का प्राइस राइज हो गया। अब आप मुझे बताइए, जो पहले ही वो जो मीट खरीद पाता, दाल खरीद पाता, अब वो खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि उसको क्या है, अपना पेट भरना है, इनकम उतनी है, ब्रेड का प्राइस इंक्रीज करना है, तो क्या करेगा वो मीट सब्जी दाल खाना छोड़ देगा या कम से कम खाएगा, और पेट भरने के लिए रोटियां ज्यादा खाएगा, रोटियां ज्यादा खाएगा। पॉइंट, तो यानी कि ब्रेड का प्राइस इंक्रीज होगा तो ये खाना छोड़ देगा, क्यों? क्योंकि उसे अपना पेट भरना है भैया, उसे अपना पेट भरना है, तो इसलिए क्या है, वो रोटियां ज्यादा खाएगा। इतना पॉइंट। तो ये देखा गया कि लोगों ने क्या उस टाइम पे मीट का कंजम्पशन बंद कर दिया। इवन जब प्राइस राइज हुए ब्रेड के ना, तो ब्रेड ज्यादा खाने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उसे अपना पेट भरना, मीट और दाल से इतना पेट नहीं भरता, इसलिए वो 4 की बजाय 6 रोटी खाना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, कि एक गरीब आदमी है, वो दिन में 4 रोटी खाता है और दाल साथ में खाता है, उसकी इनकम मान लो 100 रुपये है। लेकिन क्या हुआ कि भाई रोटी का दाम बढ़ रहा है, कि बाजरे का गेहूं का दाम बढ़ रहा है, अब गेहूं का दाम बढ़ेगा, इनकम 100 रुपये है। अब भाई जब यानी कि वही रोटियां उसे महंगी पड़ रही है ना, तो क्या करेगा, दाल खानी छोड़ देगा, तो 4 की वजह 6 रोटियां खाएगा, ज्यादा पेट भर से ज्यादा पेट उसका भर सकेगा। तो देखिए इसके अंदर, तो जैसे ऐसे कोर्स ग्रेन्स हो गया, गांव में कोर्स ग्रेन एक तरह गिफन गुड हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही आप देखते जो गरीब आदमी करता है कई बार ना, कि आप देखते हैं कि पोटैटोस आलू खाना स्टार्ट करता है, कि आलू एक तरह से पूरी जो है ना संतुष्टि कर दे, जो भी चाहिए न्यूट्रिशन वो मिल जाते हैं, तो सब्जियां नहीं खाता कई बार आप देखते हैं उसके अंदर। ऐसी लो क्वालिटी वाइन भी, इसको कोई क्लासिकल एग्जांपल नहीं दिया ना, बस उन्होंने बताया कि भाई ऐसे देखा गया, तो कोई क्लासिकल तरह बेस्ट एग्जांपल लिए, बाद में एग्जांपल्स इसकी डिराइव करे गए, इतना पॉइंट। जैसे अनियन भी हो गया, आप देखा गया इसके अंदर पॉइंट पे वो। तो देखिए ये गिफन गुड्स आपके, गिफन गुड्स है आपके, पोटैटो कोर्स ग्रेन्स आप देखते हैं। तो ये देखिए बोला ना कि व्हेन प्राइस राइज सो डिमांड राइज, गिफन गुड्स में क्लियर। तो आप देखते हैं मोस्टली गुड्स क्या है, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करते हैं, जिनका प्राइस राइज इंक्रीज करता है तो डिमांड डिक्रीज करती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो इसमें देखा कि जो गिफन गुड्स क्या है, इंफीरियर है, नॉन लग्जरी गुड्स होते हैं, जिनकी डिमांड इंक्रीज करती है प्राइस राइज करने से, आपने देखा अभी। दूसरा आपने देखा कि भाई जो इसमें व्हेन व्हीट प्राइस राइज, क्लियर आपको, तो फैमिलीज बाय मोर व्हीट एंड स्किप मिल्क और लेंटिल्स, दाल और दूध को उन्होंने जो है लेना छूट दिया। तो ध्यान रखना इनको, क्योंकि इस समय क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्लोज विकल्प नहीं है, ताकि कंजम्पशन वहां पे शिफ्ट हो जाए, वो ऐसा नहीं है इसके अंदर। इसलिए क्या है, गिफन गुड्स क्या होते हैं, जिनके प्राइस राइज होगा, इनकी डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी बेटा। आई होप आपको समझ में आया अच्छे से, और कुछ भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट भी आप कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है वेबलन गुड्स। नेक्स्ट क्या आपका, वेबलन गुड्स। वेबलन, देखिए वेबलन गुड्स यानी कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन। देखिए वेबलन गुड्स का प्रेस्टिजियस गुड्स होते हैं, मींस लग्जरी गुड्स होते हैं, जो आपकी प्रेस्टीज को बताते हैं, जो आपका स्टेटस सिंबल होते हैं, ये वेबलन गुड्स होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं रोल्स रॉयस की कार, एप्पल आप देखते हैं, पॉइंट, जो जितनी महंगी चीज, तो आप देखेंगे ना कि लिमिटेड एडिशन वॉचेस, इससे क्या ना, इनका प्राइस कुछ भी हो आदमी खरीदेगा ही खरीदेगा। पॉइंट, जैसे आप आईफोन का प्रो मैक्स आप लेते हैं 2 लाख का, तब भी आप खरीद रहे हैं, वो स्टेटस सिंबल है।
ठीक है, तो कुछ ही प्राइस हो, डिमांड में फर्क नहीं पड़ता, आदमी फिर भी खरीदेगा ही खरीदेगा। उसे क्या बोलेंगे हम, उसको वेबलन गुड्स बोलते हैं। तो मीन्स की जो कॉन्स्पिक्युअस कंजम्पशन के लिए क्या है, इनको बोलते हैं हम वेबलन गुड्स बोलते हैं, जो प्रेस्टीज के लिए, स्टेटस सिंबल के लिए, कि किसी कितना ये प्राइस हो जाए, इवन इनका जितना प्राइस बढ़ेगा ना, आदमी उतना खरीदता है गुड्स को, ताकि दिखाए अरे इतनी महंगी चीज, इतना ये लिमिटेड एडिशन पहन रखा है। तो इस पे क्या है, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। स्पेक्युलेटिव गुड्स, एक्सपेक्टेशन फ्यूचर प्राइस राइज। आपको लग रहा है कि कुछ टाइम बाद ना, मान लो ये पेन है, इसका प्राइस 10 दिन बाद इंक्रीज हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, अगर इसका प्राइस ज्यादा भी होगा ना, तब आप इसे खरीदना स्टार्ट कर दोगे स्पेक्युलेशन के बेसिस पे। क्लियर? तो जैसे कि शेयर मार्केट में जमीन को लेके होता है, गोल्ड को लेके होता है। आपको लगता है ना कि मान लो प्राइस बढ़ रहा है, अभी 10 से 12 हो गया, 13 हो गया, 10 से 12 हो गया, 13 हो गया, आपको लग रहा है तो बढ़ता चला जा रहा है, आगे और बढ़ेगा, तो आप क्या करोगे, और आगे ना महंगा ना मिले, आप अभी खरीदना स्टार्ट कर दोगे। तो दिस स्पेक्युलेशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस राइज। देन इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर। हम ये सोचते हैं ना कि महंगी चीज बढ़िया होगी, यही सोचते हैं, महंगी है बढ़िया होगी भाई। जैसे महंगी महंगी दवाइयां, सोचते हैं बढ़िया वही इफेक्ट डालेंगी, ऐसा नहीं है। तो सस्ती मेडिसिन भी है, ऐसी ज्यादा ना महंगी ब्रांड कपड़े पहनेंगे बढ़िया होंगे, ऐसा नहीं। तो वो दैट इज इग्नोरेंस। तो प्राइस राइज होने के बाद उसका आप जो है परचेज आप करते हैं। देन इमरजेंसीज, वार, कैलेमिटीज। इमरजेंसीज में आप इतना डर होता है आपको कि वॉर हो गई, चीज महंगी हो जाएगी, मिलेगी नहीं आपको, हालांकि महंगी हो रही फिर भी आप खरीदेंगे। ऐसे ही इमरजेंसीज में लोग इसको होल्ड कर लेते हैं, बेचते नहीं है, तो उसकी शॉर्टेज क्रिएट कर देते हैं, उससे भी क्या होता है, चीजें महंगी हो जाती है, फिर भी आप उसे परचेज आप करते हैं। इतना पॉइंट है। देन एडिक्टिव और हैबिचुअल गुड्स, जैसे तंबाकू हो गया, तंबाकू, ड्रग्स हो गए, इसमें आप इसमें देखते हैं अल्कोहल हो गया, टी, कॉफी। तो आपने देखा ना कि जो ये आपकी हैबिट होती है, तो इसका प्राइस कुछ भी हो ना, फिर भी आप इसे क्या है, कंज्यूम करेंगे। भाई सीधी सी बात है, आपको डेट पे जाना है, आपको उससे मिलने जाना है, तो आप कॉफी शॉप में जाते हैं ना बढ़िया सी में, चाहे 300-400 कॉफी फिर भी आप कंज्यूम करते हो। पॉइंट। तो दैट इज व्हाट, एडिक्टिव और हैबिचुअल गुड्स। तो ये सारे क्या है, एक्सेप्शंस है टू लॉ ऑफ डिमांड, टू लॉ ऑफ डिमांड। इतना पॉइंट क्लियर? तो देखिए बताया ना मैंने, एक्सेप्शन टाइप बता दिया, कॉजेस, एग्जांपल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बार कि गिवन गुड्स में इनकम इफेक्ट आउटवेज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मैंने बताया आपको। एग्जांपल कोर्स राइस, बाजरा, वेबलन प्रेस्टीज और स्टेटस सिंबल होते हैं, डायमंड लग्जरी वॉचेस हो गया। स्पेक्युलेटिव गुड्स जो एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर प्राइस राइज, स्टॉक्स हो गया, गोल्ड, रियल एस्टेट। नेसेसिटीज आइटम्स आप देखते हैं, इन इलास्टिक डिमांड ड्यू टू नेसेसिटी, सोल्ट, एलपीजी, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस कुछ भी आपको खरीदना ही खरीदना है, आप कंज्यूम करेंगे, आपके सर्वाइवल के लिए होता है। देन इग्नोरेंस इफेक्ट हो गया आपका, इमरजेंसी सिचुएशन हो गया, एडिक्टिव गुड्स हो गया। तो ये सारे क्या आपके एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। ये पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और जाने से पहले जो बेल आइकन है वो भी बटन आप दबा दीजिएगा। ऐसे ही हम आगे क्लास में और अच्छे टॉपिक्स हम लेके आएंगे, जैसे नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फिर आपका यूटिलिटी क्या होता है, फिर आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या होता है, तो फिर प्राइस इलास्टिसिटी। तो ऐसे कुछ एपिसोड्स, अच्छे से लेक्चर्स आपके जो हेल्प करे एग्जाम में, जो आपको हेल्प करेगा यूपीएससी क्लियर करने में, ये मैं लेके आता रहूंगा। जब तक ये पढ़ते रहिए, धन्यवाद।